हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। कल हम लोग पिछली क्लास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे थे जो एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। 5-6 क्वेश्चंस हम लोगों ने कल कर लिए थे और आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आगे बात करेंगे हम लोग। ये वही क्वेश्चंस लगे हुए हैं जो हम लोग कल डिस्कस किए हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है 2009 का। वही करेंगे, कुछ क्वेश्चन इंग्लिश में कुछ हिंदी में, क्योंकि हैं तो सब क्वेश्चन इंग्लिश में ही, लेकिन कुछ जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनको ध्यान में रखते हुए। तो शुरू करते हैं पहले इंग्लिश के क्वेश्चन से। समझा मैं दोनों भाषाओं में दूंगा आपको, उसकी दिक्कत ना आप लें। क्वेश्चन में कह रहा है एक कंडक्टिंग सर्कुलर लूप is placed in a uniform magnetic field of 0.04 Tesla with its plane perpendicular to the field. The radius of the loop shrinks at 2 mm per second। इसी तरह का एक क्वेश्चन अभी किया था लास्ट क्लास में, लास्ट वाला क्वेश्चन मुझको याद आ रहा है, इसी तरह का था। वैल्यूज चेंज हैं। कह रहा है द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द लूप व्हेन radius is 2 सेंटीमीटर इज, पहला ऑप्शन है 4.8 पाई माइक्रोवोल्ट, दूसरा है 0.8 पाई माइक्रोवोल्ट, तीसरा है 1.6 पाई माइक्रोवोल्ट और चौथा है 3.2 पाई माइक्रोवोल्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पहले, फिर उसके बाद एक साथ सॉल्व करेंगे। दो 2017 का क्वेश्चन है ये। ए लॉन्ग सोलेनॉइड, मैं हिंदी में समझा दूंगा, उसका बिल्कुल भी तनाव न लें। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। ऑफ डायमीटर 0.1 मीटर हैज़ 2 × 10⁴ टर्न्स पर मीटर।
At the center of solenoid, at the center of solenoid, a coil of 100 turns, a coil of 100 turns and radius 0.01 meter placed with its axis coinciding with the solenoid axis. The current in the solenoid reduces at a constant rate the current in the solenoid reduces at a constant rate to 0 ampere from 4 ampere in 0.05 सेकेंड। थोड़ा घड़ी में छोटा छोटा क्वेश्चन दिखता है, फ़ोन तो क्योंकि रिकॉर्डिंग में लगा हुआ है इसलिए थोड़ा देखने में दिक्कत होती है। If the resistance of the coil is coil is 10 pi square ohm, the total charge flowing through the coil during this time is, और आपके ऑप्शन हैं। क्वेश्चन देखने में बड़ा है, टफ नहीं है, उसके लिए तनाव न लें। 16 माइक्रोकूलाम, 32 माइक्रोकूलाम, 16 पाई माइक्रोकूलाम और 32 पाई माइक्रोकूलाम। जगह की थोड़ा कमी है इसलिए पहले यही दोनों क्वेश्चंस देखेंगे। मैं आपको समझाता हूँ, प्रोसेस वही है, पहले आप ट्राई करेंगे, नहीं आएगा फिर मैं बताऊंगा। इस तरह का तो सेम क्वेश्चन आप अभी किए हैं पिछली क्लास में, लास्ट क्वेश्चन सेम यही था, वैल्यू चेंज है, सॉल्व करके तुरंत आंसर कमेंट कर दीजिए। ये थोड़ा सा क्वेश्चन अलग टाइप का है। देखिए होता क्या था, अभी तक आपको देता था कि एक मैग्नेटिक फील्ड है और उसमें एक कॉइल रखी हुई है, ठीक है, उस मैग्नेटिक फील्ड की आपको वैल्यू दे देता था, लेकिन यहाँ पर उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू नहीं दी हुई है, तो वो वैल्यू आपको पहले निकालनी है। अब वो मैग्नेटिक फील्ड कौन सी है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड है सोलेनॉइड, परिनलिका। कह रहा एक परिनलिका जिसका व्यास 0.1 मीटर है, उसमें इतने टर्न पर मीटर हैं। पर मीटर का मतलब 1 मीटर की लंबाई में, यानी एकांक लंबाई में, यानी कि स्मॉल n दिया है। कितना दिया है, 2 × 10⁴, ठीक है। फिर उसमें कह रहा है कि उसी में एक कॉइल रखी हुई है जिसमें इतने टर्न है, उसकी रेडियस इतनी है, ठीक है ना, पूरा प्रोसेस आपको बताया गया है। तो जो B का फॉर्मूला होता है सोलेनॉइड के लिए वो क्या होता है, μ0 Ni। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ से आपको B मिल जाएगा और उसके बाद क्वेश्चन मैं एक बार हिंदी में समझा देता हूँ, करने का प्रयास करना है आपको। ए लॉन्ग सोलेनॉइड, एक परिनलिका जिसका व्यास 0.1 मीटर तथा जिसके प्रति मीटर एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, टर्न मतलब फेरों की संख्या 2 × 10⁴ है। कह रहा है सोलेनॉइड के केंद्र पर, परिनलिका के केंद्र पर एक कुंडली जिसमें 100 फेरे हैं तथा जिसकी त्रिज्या 0.01 मीटर है,
इस प्रकार रखी गई है कि दोनों की एक्सिस कोइंसाइड करती हैं। इस बात का केवल इतना सा मतलब है कि जब आप फ्लक्स का सूत्र लिखेंगे तो जो बी ए कॉस थीटा आएगा उसमें थीटा 0 है। कह रहा है कि द करंट इन द सोलेनॉइड रिड्यूसेस एट ए कांस्टेंट रेट टू 0 एम्पियर फ्रॉम 4 एम्पियर। मतलब पहले करंट 4 एम्पियर थी, बाद में करंट 0 एम्पियर हो गई और इस प्रोसेस को होने में जो समय लगा वो लगा 0.05 सेकेंड। रेजिस्टेंस दिया आपको कॉइल का, तो पूछ रहा है टोटल चार्ज। चार्ज का फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ, अगर आपको याद हो तो Q का फॉर्मूला था N/R phi1 माइनस phi2। ठीक है, करने का प्रयास करिए, आंसर कमेंट बॉक्स में तुरंत करिए। चलिए देखिए सॉल्यूशन बताता हूँ मैं।
थोड़ा समय आपको दिया जाता है ताकि आप लोग खुद से करने का प्रयास करें। देखिए ये क्वेश्चन इस तरह का हम लोग कर चुके हैं, मैं फिर एक बार आपको बता देता हूँ। एक कंडक्टिंग सर्कुलर लूप, एक चालक सर्कुलर लूप है जो एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ, जिसकी वैल्यू जो है वो है 0.04 टेस्ला। रेडियस का जो रेट है श्रिंकिंग का, मतलब कम हो रही है, dr/dt वो है माइनस का 2 mm/सेकेंड। तो मैं इस माइनस को यहाँ लगा देता हूँ क्योंकि ये आपको मिलेगा यहाँ 2 mm/सेकेंड। इसको कन्वर्ट करेंगे तो 2 × 10³ मीटर/सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, जब रेडियस 2 सेंटीमीटर हो, मतलब r की वैल्यू हो 2 सेंटीमीटर यानी 2 × 10⁻² मीटर, तो क्या बताना है, EMF बताना है। देखिए E का फॉर्मूला होता है माइनस का d∅/dt, d/dt, और फाई का फॉर्मूला होगा BA। ठीक है, कॉइल इस तरह रखी हुई है कि थीटा 0 आएगा तो 1 हो जाएगा वो। B को हमने निकाला बाहर, ठीक, d/dt लिखा और एरिया को लिखा πr², एक माइनस बाहर लगा हुआ है तो माइनस का b, पाई बाहर आया, r² का 2r और इसका हो गया dr/dt। तो माइनस का b की वैल्यू रख दीजिए 0.04, पाई लिखा रहने दीजिए 2r की वैल्यू 2 × 10⁻², और माइनस का dr/dt है 2 × 10⁻³ ठीक, इसी को सॉल्व करना है। अब देखिए सबके ऑप्शंस में माइक्रो आ रहा है, मतलब 10⁻⁻6 की हमको जरूरत पड़ेगी, तो अभी अपने पास -3 है और -2 है। तो E = ये माइनस यहाँ से ख़त्म हो जाएगा ना, तो हमारे पास बचा 0.04, फिर हमारे पास बचा पाई 2 × 2 4, 4 × 2 8, ठीक, और 10 की पावर बची -5। अब देखो इसको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं आवश्यकता है? क्योंकि आप समझ सकते हैं 8 का जब 4 में मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, 32 आएगा, और 32 वाला टर्म यहाँ पे केवल एक ही है। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ये सॉल्व करके तो जो देखना चाहें देख सकते हैं, यही मिलेगा 3.2 पाई माइक्रो वोल्ट। ठीक है, तो कभी कभी बिना क्वेश्चन को पूरा सॉल्व किए भी हमको आंसर मिल जाता है, तो हमको प्रयास यही करना है कि आंसर जल्दी से जल्दी आए, क्योंकि पूरा खेल किसका है, टाइमिंग का है। इस वाले क्वेश्चन में आते हैं, वो फार्मूला लिखा है। अब देखिए इस फार्मूले में समझिएगा, ये जो n होते हैं ये नंबर ऑफ टर्न होते हैं। ये नंबर ऑफ टर्न कहाँ पर है, जहाँ पर चार्ज आना है। चार्ज कहाँ पे आएगा, आवेश कहाँ पे आएगा, कॉइल में आएगा। तो कॉइल में कितने टर्न हैं, 100। तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 100 हो गई। कॉइल का रेजिस्टेंस भी हमको पता है कितना है, 10 पाई स्क्वायर ओम हो गया। ठीक है, अब बचा φ1 और φ2। ठीक है, तो देखिए फाई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है BA cos थीटा। cos थीटा तो cos 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एक टर्न हो तो कितना है, BA। ठीक है ना, चलिए B कितना है, μ0 Ni, किसकी वजह से, सोलेनॉइड की वजह से। μ0 हमको पता होता है 4 पाई × 10⁻⁷, n हमको दिया है, I हमको 2 बार दिया है। कह रहा पहले 4 एम्पियर था, बाद में 0 हो गया। तो अगर पहले 4 एम्पियर है तो यहाँ कुछ वैल्यू मिलेगी, मतलब किसकी वैल्यू मिलेगी, फाई इनिशियल की। लेकिन जब हम फाई फाइनल निकालेंगे तो I को 0 रखना पड़ेगा, क्योंकि बाद में करंट क्या हो गई है, 0 हो गई है। तो फाई फाइनल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब φ1 की वैल्यू हमको मिलेगी, φ2 की वैल्यू हमको नहीं मिलेगी। तो मैं यहाँ सॉल्व करना शुरू करता हूँ। n/r 100/10 पाई स्क्वायर φ1, तो φ1 कितना है, BA। φ2 कितना है, 0, क्योंकि करंट 0 है। 110 पाई स्क्वायर B μ0 Ni × A। एक 0 से 0 कैंसिल कर दीजिएगा, तो 10/पाई स्क्वायर μ0 की वैल्यू 4 पाई 10⁻⁷, n की वैल्यू कितनी दी है, स्मॉल n, 2 × 10⁻⁴,
2 इंटू 10 की पावर 4, फिर आई कितना है 4, और एरिया कितना होगा पाई आर स्क्वायर। तो पाई रेडियस ये लिखी हुई है, इसका स्क्वायर करना है। देखो इसका मतलब क्या लिखा हुआ है, 0.01 मीटर जो है इसको मैं लिख सकता हूँ 10 की घाते -2 मीटर, और स्क्वायर करूँगा तो 10 की घाते -4 मीटर स्क्वायर बन जाएगा ये। तो यहाँ लिख दिया मैंने आर, पाई आर स्क्वायर होता है क्षेत्रफल, तो 10 की घाते -4 लिख दिया। ठीक है, चलिए बढ़िया है। तो +4 से ये -4 कट गया, पाई गुणे पाई करते तो पाई स्क्वायर आता है, ये पूरा ऊपर है लिखा हुआ है, ठीक है ना, जगह की कमी थी इसलिए लिख दिया है, ध्यान दीजिएगा। तो पाई इंटू पाई पाई स्क्वायर, और ये नीचे वाले पाई स्क्वायर से कट गया। ठीक है, क्या क्या बचा जरा उसको समझ लेते हैं। यहाँ पे 10 बचा है, यहाँ पे 4 बचा है, 10 की घाते -7 बचा है, यहाँ पे 2 बचा है, फिर यहाँ पे 4 बचा है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, 4 दूनी 8 चौको 32, ठीक है, और ये 10 से एक घात कम कर दो तो बचा -6 कूलाम, और -6 को बोलते हैं माइक्रो, तो 32 माइक्रो कूलाम। ये आपका क्या आ गया, ऑप्शन आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन देखने में बड़ा हो सकता है लेकिन काम वही है, कॉन्सेप्ट अगर फॉर्मूले आपको क्लियर हैं तो दिक्कत नहीं आने वाली है। नोट कर लें, फिर आगे बातचीत करते हैं।
चलिए आगे क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2012 में आया हुआ है, ग्राफ का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए जरा। क्या कह रहा है जरा समझिएगा। इन ए कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम, मतलब 10 ओम प्रतिरोध के कुंडली में the induced current is developed by changing magnetic flux through it. Through it is shown in figure as a function of time. The magnitude of change in flux in Weber is, एक तो आपको ग्राफ दिया गया है, इस ग्राफ में यहाँ पे I है एम्पियर में और यहाँ पे T है सेकंड में, और ये ग्राफ कुछ इस तरह का है। ये वैल्यू 4 दी गई है और ये वैल्यू 0.1 दी गई है, और आपके ऑप्शंस दिए गए हैं आपको 8, 2, 6, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 2019 उड़ीसा नीट का है ये। क्वेश्चन इंग्लिश में, मैं हिंदी में लिख देता हूँ। 0.5 मीटर त्रिज्या का एक पहिया 10 रेडियन प्रति सेकंड की कोणीय चाल से .1 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है। केंद्र व परिधि के मध्य प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा, ऑप्शन है पहला
0.25 वोल्ट, 0.125 वोल्ट और 0.5 वोल्ट। एक और क्वेश्चन अभी लिख लेते हैं, जगह है। क्वेश्चन 2011 कह रहा था करंट इन कॉइल वेरीज विद टाइम एज सोन इन फिगर। कह रहा द वेरिएशन ऑफ induced EMF with time would be। तो ये तो आपको क्वेश्चन में दिया है करंट और टाइम का वेरिएशन IT। अब आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, फ्लक्स का वेरिएशन जिसमें EMF का वेरिएशन जिसमें दिखा रहा है। चलिए देखिए, थोड़ा सा लेंदी हो गया, समझते हैं जरा क्वेश्चन को। कह रहा है कि एक 10 ओम प्रतिरोध की एक कुंडली है जिसमें फ्लक्स को परिवर्तित करके इंड्यूस्ड करंट लाई जाती है, बनाई जाती है, ठीक है ना, जो कि हम लोग पहले से भी जानते हैं। कह रहा है कि ये जो करंट बनाई जाती है ये टाइम का फंक्शन जिस हिसाब से है वो यहाँ पे दिया गया है। करंट और टाइम में ग्राफ दिया गया है आपको, ठीक है। ग्राफ कैसा, घटता हुआ, मतलब 0 से 0.1 सेकेंड आने पे करंट घटती हुई चली आ रही है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से क्या लिखा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन फ्लक्स इन वेबर। चेंज इन फ्लक्स बताना है, उसका मैग्नीट्यूड। चेंज इन फ्लक्स का मतलब डेल्टा फाई
या इसी को डी फाई बोल सकते हैं आप, इसका मैग्नीट्यूड हमको ये चाहिए, ठीक है। इधर आइए, इधर तो देखिए सिंपल क्वेश्चन है ये, रोटेटिंग ईएमएफ वाला है, फॉर्मूला सबको पता था 1/2 BL² ओमेगा। जो त्रिज्या है वही लंबाई बन जाएगी, तो L दे दिया आपको, ओमेगा दे दिया और B दे दिया, ठीक। यहाँ पे आइए, ये क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा था करंट इन द कॉइल वेरीज विद टाइम एज सोन इन फिगर। करंट और टाइम का जो ग्राफ है वो आपको यहाँ दे दिया गया है। कह रहा है कि इस ग्राफ के हिसाब से देखो करंट चेंज होगी तो क्या आएगा, ईएमएफ आएगा। तो कह रहा है ईएमएफ का ग्राफ क्या होना चाहिए। कई सारे आपको ग्राफ दिए गए हैं, हमको इसके एक एक स्टेप को देखकर समझना पड़ेगा। जैसे 0 से T/4 में क्या हो सकता है, तो यहाँ देखेंगे, फिर यहाँ T/4 से T/2 में क्या हो सकता है, तो ये सब मैच कराना है हमें। तो हर बार की तरह पहले आप लोग ट्राई करेंगे, उसके बाद फिर मैं बताता हूँ।
चलिए देखिए, इस क्वेश्चन को देखते हैं। पहले हम लोग जानते हैं सिंस E बराबर होता है माइनस का डी फाई बाई डी टी, ठीक। E क्या है? विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल का मतलब वोल्टेज, और वोल्टेज V बराबर और क्या होता है? I इंटू आर, ठीक है। इसको यहां भेज दीजिए, तो आई आर डी टी इज इक्वल टू माइनस का डी फाई, ठीक। दोनों पक्षों का समाकलन करिए, तो माइनस लेने ना लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैं इसको लिख देता हूँ डी फाई, क्योंकि आपसे मैग्नीट्यूड पूछा था, और यहाँ पे रेजिस्टेंस, क्योंकि हमेशा प्रतिरोध नियतांक होता है कांस्टेंट, बाहर निकाल के इसको लिख दिया आई डी टी, ठीक है। यहाँ पे आप लगाएंगे फाई 1 से फाई 2, तो डी फाई का समाकलन आएगा फाई, और यहाँ लिमिट होगी फाई 1 से फाई 2 आर। अब देखो यहीं पे थोड़ा सा समझना है, आई डी टी समाकलन में लिखा होता है, इसका मतलब होता है आई टी ग्राफ का क्षेत्रफल, आई टी ग्राफ का क्षेत्रफल। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूं जो आप पहले पढ़ चुके हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा कि वीटी ग्राफ का जो क्षेत्रफल है किसके बराबर होता है? एस के बराबर होता है, ठीक है ना। कैसे मिलता है जरा समझना ध्यान से। हम लोग पढ़ते हैं V बराबर डी एस बाई डी टी, तो डी एस बराबर वी डी टी, यहाँ पे इंटीग्रेट करते हैं, यहाँ पे इंटीग्रेट करते हैं, डी एस की जगह क्या मिलता है? S, और यहाँ पे क्या मिलता है? वी डी टी। तो देखो वी डी टी जब समाकलन में लिखा है तो इसका मतलब क्या है? S बराबर वी टी ग्राफ का क्षेत्रफल। तो अगर आई डी टी लिखा है तो इसका मतलब क्या है? आई टी ग्राफ का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा फाई 2 माइनस फाई 1 यानी डेल्टा फाई। आर का मान प्रतिरोध कितना दिया है? 10 ओम, और आई टी ग्राफ का क्षेत्रफल एक त्रिभुज है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2, आधार कितना है? 0.1, और ऊंचाई कितनी है? 4। 10 से दशमलव खत्म हो जाएगा, 2 से 4 काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 2, ठीक है। इसमें मिस्टेक कहाँ कर सकते हैं आप लोग? तो वो मैं मिस्टेक भी आपको अगर आप लोग कहें तो बता दूं। खैर चलिए उसमें ना पढ़िए, इसी को सॉल्व करने का प्रयास करिए। तो 2 वेबर हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। इस फॉर्मूले पे आ जाइए। b की वैल्यू आपको ऑलरेडी दी है 0.1 L स्क्वायर यानी 0.5 का स्क्वायर यानी 2 बार हो गया, और ओमेगा कितना है? 10, ठीक है। चलिए देखिए ध्यान से, 2 से काटेंगे इसको तो 5 आएगा। अब आंसर निकालने के चक्कर में ना रहो। देखो 5 का 5 में गुणा करोगे तो 25, और 25 का 5 में करोगे तो 125। तो 125 का कोई टर्म ढूंढो यहाँ, ये 0 हो नहीं सकता। 25 5 नहीं, यही ये वाला 125 कितना मिलेगा? 0.125 वोल्ट। अब ये ग्राफ बढ़िया है, देखिए ये क्वेश्चन बेहतरीन। अब इसमें जब तक आपको ये ना पता चले कि कौन सा सूत्र लगाना है तब तक तो आप इसको सॉल्व ही नहीं कर सकते। आई टी ग्राफ देकर ई टी ग्राफ पूछ रहा है, तो पहले तो ई और आई का कोई संबंध ढूंढो। किसका संबंध? ई और आई का। तो हम लोग जानते हैं कि ई का सूत्र हमने पढ़ा है माइनस का एल डी आई बाई डी टी, ठीक है ना। इसको मैं लिख सकता हूँ, हाँ यही लिखा रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ा था ना, याद है ना, विद्युत वाहक बल जब स्वप्रेरण पढ़ा है, ठीक। एल कांस्टेंट होता है, उससे कोई मतलब नहीं है हमें। चलो जरा ध्यान से देखो इस ग्राफ को, एक एक सेगमेंट देखना है। 0 से t/4 देखो, 0 से t/4 में ये ग्राफ कहाँ जा रहा है? ऊपर, सीधी सरल रेखा। सरल रेखा का मतलब कि जो प्रवणता है वो क्या है? फिक्स है। प्रवणता का मतलब, स्लोप का मतलब क्या होता है? di/dt ही तो स्लोप होगा इसका, यानी di/dt कांस्टेंट है, ठीक है। L हमेशा कांस्टेंट होता है, नियतांक होता है। 2 नियतांकों को गुणा करेंगे तो नियतांक आएगा, और आगे माइनस लगा है, मतलब जो भी आएगा वो माइनस में आएगा और फिक्स आएगा, कांस्टेंट। देखिए इस ग्राफ में ये ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब ई कांस्टेंट नहीं है, ई का मान बढ़ रहा है।
यहाँ पे ये जो बढ़ रहा है मैं कांस्टेंट क्या कह रहा हूँ, आई को कांस्टेंट नहीं कह रहा हूँ, दर को कांस्टेंट कह रहा हूँ, रेट जो डी आई बाई डी टी वो कांस्टेंट है, तो ये नहीं हो सकता। यहाँ पे घट रहा है, ये भी नहीं हो सकता। हमें कांस्टेंट चाहिए। कांस्टेंट के दो ग्राफ हैं, एक तो देखो ये कांस्टेंट और एक ये कांस्टेंट, लेकिन हमें निगेटिव वाला चाहिए। तो निगेटिव में कौन है, नीचे की तरफ ये, मतलब पहले ही स्टेप से पता चल गया कि आंसर हमारा ये सही है। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। अगर आप माइनस भूल जाएंगे तो आप इसको सही कर देंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। और एक स्टेप आगे देख लेते हैं। t/4 से t/2 में कांस्टेंट है आई का मान, अगर आई कांस्टेंट है तो उसका अवकलन 0 होगा, यानी ई 0 आना चाहिए। तो t/4 से देखो t/2 तक ये 0 है, ये भी 0 है, लेकिन इसमें अंतर क्या है कि हमको शुरुआत में मान किस में चाहिए, माइनस में। फिर देखो di/dt इधर घट रहा है, घट रहा है मतलब किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो यहाँ जो माइनस आएगा उससे माइनस प्लस हो जाएगा। तो मतलब अब हमको मान चाहिए पॉजिटिव वाला, ये इसमें ये मान क्या हो गया, नेगेटिव हो गया है। ठीक है, तो अगर आप माइनस को लेकर काम करेंगे तो सही आंसर यहाँ पहुँच जाएंगे, अगर माइनस भूल जाएंगे तो ये वाला सही कराएंगे जो कि गलत है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ये वाला ऑप्शन। ठीक, इनको नोट डाउन कर लीजिए।
चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे 2018 में। देखिए सिंपल क्वेश्चन है। द मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी stored in a certain inductor is 25 millijoule when the current is when the current in the inductor is 60 milliampere. The inductor is of inductance, ऑप्शन आपको दिए गए हैं 0.1389 हेनरी, 138.9 हेनरी, 13.89 हेनरी और 1.389 हेनरी। ठीक, क्वेश्चन 2016 का है। A long solenoid has 1000 turns when a current of 4 ampere flows through it. The magnetic flux linked with each turn of solenoid is 4 into 10⁻³ वेबर। The self inductance of solenoid 4 हेनरी, 3 हेनरी, 2 हेनरी, 1 हेनरी। ठीक, चलिए देखिए, द मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी मतलब जो हम लोगों ने ऊर्जा पढ़ी थी किसी इंडक्टर में,
कितनी दी गई है? 25 मिली जूल। मिली का मतलब 10 की घात -3। कब? जब कंडक्टर में करंट कितनी हो, इंडक्टर में करंट कितनी हो, 60 मिली एम्पियर। करंट दिया, ऊर्जा दिया है, इंडक्टेंस पूछ रहा है, मतलब एल का मान पूछ रहा है। कह रहा ए लॉन्ग सोलेनॉइड हैज़ 1000 टर्न्स, 1000 क्या है उसमें? टर्न है। कह रहा जब एक करंट 4 एम्पियर की फ्लो करती है तो जो फ्लक्स मिलता है वो 4 × 10 की घाते -3 वेबर मिलता है। तो आपसे पूछ रहा है सेल्फ इंडक्टेंस बताइए। सिंपल क्वेश्चन है, तुरंत आंसर बताएं। चलिए देखिए, सिंपल क्वेश्चन है, सॉल्व कर लेते हैं। एनर्जी का सूत्र आप लोगों ने पढ़ा है, ½LI²। तो U कितना दिया? 25 मिली जूल। मिली का मतलब होता है 10 की घाते -3। I², I कितना है? 60 मिली एम्पियर। तो 60 × 10 की घाते -3 और फिर 60 × 10 की घाते -3। ठीक, तो 1 -3 से 1 -3 चला जाएगा यहाँ से, सही है। 2 को यहाँ भेज दो तो ये हो गया 50। यहाँ L है 1 0 2 0 और माइनस के 2 ख़त्म कर दो तो 36 10 की घात -1 बचेगा। तो L का मान कितना हो जाएगा? -1 है ये। चलो नीचे ले आते हैं इसको। तो जब नीचे ले आएंगे तो ये इधर आ गया, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 500/36। अब देखो 36 10 बार करेंगे तो कितना होगा? 360, ठीक है ना। 500 है ये, मतलब 10 से कुछ बड़ा आ रहा होगा। तो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि ये तो 1 से छोटा है। ये 10 से छोटा, ये भी नहीं हो सकता। अब 10 से बड़े 2 हैं यहाँ, एक ये और एक ये बहुत बड़ा है, इतना बड़ा आंसर नहीं आ सकता, ठीक है ना। तो हमारा ऑप्शन हो गया ये 13.89 हेनरी। यहाँ जाइए, ए लॉन्ग सोलेनॉइड हैज़ 1000 टर्न्स, करंट कितनी दी है? ठीक,
देखिए फाई का सूत्र जो हम लोग जानते हैं, फाई टोटल कितना होता है LI। अब एक टर्न का फ्लक्स दिया है हमको और कितने टर्न है 1000, तो 1000 इंटू 4 इंटू 10 की पावर -3, L हमको पता नहीं है और I हमको दिया है 4, इस 4 से ये 4 और इससे ये, तो कितना आ गया 1 हेनरी। सिंपल क्वेश्चन है, 2016 में आया, ये भी बहुत सिंपल है, 2018 में आया है। तो अगर कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है तो आसानी से आप काम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में कुछ इसके बचे हुए क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद हम लोग अल्टरनेटिंग करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा शुरू कर देंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद।